हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। जैसा कि अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने, तो आज हम उसी के आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चलिए आइए जान लेते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या फिर चमकदार, ठीक है, पृष्ठ पर टकराती है, ठीक है, जैसे कि ये पॉलिशदार चमकदार पृष्ठ है, इस पे कोई प्रकाश की किरण टकराएगी और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अक्सर हम लोग देखते हैं, खेलते हैं बच्चे, तो बॉल को लेते हैं, बॉल यानी कि गेंद को जब दीवार में मारते हैं तो क्या होता है, दीवार में लगने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, प्रकाश भी हमारा जब कोई चिकना चमकदार जो पृष्ठ होता है जिसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, उस पृष्ठ पर टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं परावर्तन में, तो चित्र के द्वारा हम समझते हैं। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या, परावर्तक पृष्ठ वह सतह होती है, परावर्तक पृष्ठ। चलिए लिखते चलिए, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ देखिए चित्र में देख लीजिए, ये वाला जो सतह हमने बनाया है पृष्ठ, ये वाला, तो इसमें क्या है, ये पीछे की तरफ जो लाइन की है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिशदार सतह यानी कि जिस पे पॉलिश कर दी है। ठीक है, आगे वाला जो सतह इधर वाला, ये हमारा चमकीला पृष्ठ है, इसी चमकीले पृष्ठ को ही हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर टकरा कर वापस लौटती है, प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर जाकर टकराती है और वापस लौट आती है, इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें चित्र में देखिए, ये किरण है आपतित किरण जिसे बोलते हैं, आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोल देते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो इस किरण को आती है और इस पृष्ठ से टकराती है, तो जिस पृष्ठ से टकराती है इस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरण वह किरण होती है जो हमारे परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है। तो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराने वाली, हमारे परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्या होता है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा ये दिखाई दे रहा है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है, जब आपतित किरण आती है और टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद जिस माध्यम में लौटती है, जो लौटने वाली वापस जो किरण लौटती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब क्या है, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, आपतित किरण आ रही थी, आई और टकराई परावर्तक पृष्ठ से और उसी माध्यम में वापस लौट आई, तो इस वापस लौटने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, अगला पॉइंट देखिए, आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर हमारी आपतित किरण आके टकराती है। आपतन बिंदु हमारा वह बिंदु होता है जिस पे हमारी आपतित किरण आके टकराती है। मतलब क्या है, आपतित किरण यहाँ से चली थी, आई और इस बिंदु पर आके क्या हुई, टकराई। जिस बिंदु पर हमारी आपतित किरण आके टकराती है, आपतित किरण हमारी
जिस बिंदु पर यानी परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं अविलंब क्या होता है। अविलंब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ पर खींची हुई लंबवत सीधी रेखा, परावर्तक पृष्ठ पर खींची हुई लंबवत सीधी रेखा को ही हम क्या कहते हैं, अविलंब। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पे क्या है, लंबवत। ये देखो लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है इसके साथ। ये कितने का कोण बनाई? 90 अंश का। तो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को ही हम अविलंब कहते हैं। ठीक है। अगला है आपतन कोण। तो आपतन कोण को देख लीजिए। आपतन कोण क्या होता है? ठीक है। आपतन कोण, आपतन कोण वह कोण होता है, आपतन कोण वह कोण होता है जो आपतित किरण, देखिए आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब। तो आपतित किरण ये है और अविलंब ये हमारा डॉट डैश करके बनाया है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण ये वाला कोण। ठीक है। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। ठीक है बच्चों। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। अगला क्या है हमारा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक है। तो परावर्तन कोण जिस तरह से आपतित किरण से आने, देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण यानी कि आर कहते हैं। परावर्तित किरण ये वाली है और परावर्तित किरण और अविलंब ये वाला अविलंब। ठीक है। तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर कहलाता है। तो सीधे सीधे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं क्या, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को ही हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब कोई किरण किसी चमकदार या चमकीले पृष्ठ से, पॉलिशदार पृष्ठ या चमकीले पृष्ठ से जाकर टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले पृष्ठ से टकराकर और उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला देखिए क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जब होता है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो हमारे चित्र द्वारा हमने दर्शाए हुए हैं। ठीक है। इसमें क्या है, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, जो किरण आ रही है। ठीक है। जो किरण आ रही है उस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है। आपतित किरण वह किरण जो हमारी आने के बाद क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। जो किरण परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसके बाद क्या है, परावर्तित किरण, वही किरण टकराकर वापस लौट जाती है। तो जो किरण वापस लौटती है उसी माध्यम में, उस किरण को हम परावर्तित किरण कह देते हैं। इसके आगे क्या है, अविलंब। अविलंब क्या होता है, ये वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। इसे क्या कहते हैं हम, परावर्तक पृष्ठ, जो कि चमकदार होता है। ठीक है। तभी तो इस पे परावर्तन हो पाता है। ठीक है। ये चमकदार पृष्ठ होता है, इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और इस परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची हुई रेखा, देखिए ये क्या है, लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है परावर्तक पृष्ठ के साथ, 90 डिग्री का। ठीक है। तो 90 अंश पर है ये। तो परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची हुई रेखा उसे क्या कहते हैं, हम अविलंब कहते हैं। ठीक है। और आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिसपे हमारी आपतित किरण जाके टकराती है। ठीक है। जिसपे हमारी आपतित किरण जाकर जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को ही हम आपतन बिंदु
कह देते हैं। आगे क्या है, कोण। कोण कौन कौन से होते हैं इसमें, कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतित किरण के साथ जो अभिलंब कोण बनाता है, आपतित किरण के साथ अभिलंब, अभिलंब ये वाला है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब, इनके दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, परावर्तित, यानी कि यहाँ पे परावर्तित लिख दिया है, यहाँ होना चाहिए परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण वह कोण होता है जो परावर्तित किरण जो होती है, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब इनके दोनों के बीच में जो कोण बनता है तो उसे हम परावर्तन कोण आर कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों नियम को हम बहुत ही अच्छे से बारीकी से देख लेते हैं। तो आ जाइए बच्चों, देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं। तो दो नियम क्या होते हैं, पहला नियम देखिए क्या है, प्रथम नियम है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चित्र से समझते हैं। आपतित किरण ये वाली आपतित किरण, ठीक है, और हमारी परावर्तित किरण ये वाली, और आपतन बिंदु ये वाला आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही तल में, ठीक है। पहला नियम हमारा यही कह रहा है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों किस में होंगे, एक ही तल में, एक ही तल में, ठीक है, एक ही तल में होंगे, ठीक है। तो पहले नियम के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। चित्र से समझ में आ रहा है, ये तीनों कहाँ पे होंगे, एक ही तल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, दूसरा नियम ये कहता है हमारा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या है, देखिए चित्र देखिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो हमारा आपतन कोण क्या है, आई, और परावर्तन कोण क्या है, आर। तो ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण, ये क्या है, आपतन कोण, और ये हमारा परावर्तन कोण, ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।